सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें बहुत अच्छी खबरें, समय समय पर जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ, नए नए खुशखबरियाँ स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर डीए हाइक से संबंधित है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। 6 साल 6 महीने बाद अब इतना बढ़ेगा डीए। तो क्या इसमें कितने प्रतिशत और किस प्रकार से डीए बढ़ेगा, इसमें पूरी चर्चा कर लेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिए और बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। पूरी विस्तृत चर्चा इसमें की गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये अपडेट डीए से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए डीए को करने वाली है। हाल ही में सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इस बार डीए में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। तो सरकार के लिए अपडेट की वजह से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बार में कितना उछाल आएगा। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सरकार अब जल्द ही महंगाई भत्ते से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाने वाली है। डीए बढ़ोतरी होने की वजह से कर्मचारियों की सैलरी में भी शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार होने वाली डीए बढ़ोतरी पिछले 78 महीनों में सबसे कम डीए बढ़ोतरी रहेगी। इसकी वजह से कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी है। खबर में जानिए डीए बढ़ोतरी के बारे में पूरी डिटेल्स। अभी और आगे अच्छी खबर है कि इस बार सिर्फ इतना बड़ा डीए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI जिसे बोला जाता है के मुताबिक इस बार होने वाली डीए बढ़ोतरी 78 महीनों की सबसे कम बढ़ोतरी होगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी 2025 से डीए और डीआर में 2% तक की ही बढ़ोतरी होने वाली है। दिसंबर 2024 तक के लिए AICPI IW इंडेक्स 143.7 पर रहा है। इसकी वजह से डीए की गणना 55.98% की गई। हालांकि सरकारी नियमों के मुताबिक दशमलव के बाद की संख्या को नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसे 53% से 54% तक ही बढ़ाया जा सकता है। हर बार बढ़ाया जाता है इतना डीए। केंद्र सरकार द्वारा पिछले कई सालों से डीए को 3 से 4% के दर से बढ़ाती हैं, लेकिन 78 महीने 6.5 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस बार डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2018 में डीए को 3% की दर से बढ़ाया गया था। उसके बाद से ही लगातार डीए में 3 से 4% का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। नए पे कमीशन से पहले मिलेगी डीए की सौगात। इस खबर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल नए पे कमीशन लागू होने से पहले महंगाई भत्ते में जितनी ग्रोथ होगी उतना कर्मचारियों को लाभ होगा, लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग का ऐलान नहीं किया गया है और ठीक ऐलान करने के बाद से ही 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने की खबरें सामने आ रही है। डी की वजह से कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा प्रभाव। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो डीए को 2% के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। वेतन पहले वेतन था 53%, अब नया डीए के बारे में बात करें तो 55%। बढ़ोतरी है 2% की। 50,000 वेतन है और बेसिक वेतन। नया डीए है 26,500 और पहले जो था बढ़ोतरी है 2% के हिसाब से 27,500, 1,000 रुपये की। 70,000 है जहाँ तो 37,100 और 38,500 और इस प्रकार से 1,00,000 रुपये हैं तो 53,000 55% के हिसाब से और 2% की बढ़ोतरी में 55,000 रुपये। तो कैबिनेट की बैठक में डीए को मिलेगी मंजूरी। सूत्रों के अनुसार बुधवार की कैबिनेट में
इस पर प्रस्ताव जारी किया जाएगा और प्रस्ताव पर भी अंतिम मोहर लगाया जाएगा। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी हर साल मार्च में करती है। इसकी वजह से कर्मचारी को रेस्ट्रोस्पेक्टिव तरीके से एरियर का भी लाभ दिया जाएगा। मतलब जनवरी और फरवरी का पैसा बतौर एरियर के साथ जुड़कर कर्मचारियों को दिया जाएगा। 3% तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। सरकार कर्मचारियों को मिलने वाले डीए को 3% की उम्मीद नहीं है। अगर दिसंबर 2024 में नवंबर के देखें तो महंगाई भत्ता 55.08%। 2024 में नंबर देखें तो महंगाई भत्ते 55.98% तक पहुंचने की उम्मीद है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में सरकार को इसे 56% मानना चाहिए, लेकिन दशमलव के बाद की संख्या को नहीं जोड़ने की वजह से इसे 55% तक सीमित किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी सरकार इस तरह के मामलों में आगे वाले वैल्यू की हिसाब से बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन अभी के मामले में जनवरी 2025 में से सिर्फ 2% होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। डीए के साथ मिलेगी एरियर की राशि। जनवरी 2025 से लागू होने वाले डीए हाइक को मार्च 2025 में सरकार औपचारिक आदेश जारी करेगी। कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते में भी बड़े भत्ते का भी लाभ दिया जाएगा और पिछले 2 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इस बढ़ोतरी का फायदा पेंशनर्स के लिए भी लागू किया जा सकता है। रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में भी आरडीआर को जोड़कर दिया जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।